फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। 2024 आने वाला है और जब कोई नया साल आने वाला होता है तो सबसे पहले मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी मेरे फैमिली में आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, मेरी एक कार्मिक वर्ग फैमिली बन चुकी है, सारे मेरे सब्सक्राइबर्स और भी जो नए लोग हैं, सबको वो बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे। ईश्वर आपके मन में सोची हुई हर इच्छा को पूरा करे। जो भी एम, जो भी टारगेट आपने इस साल के लिए रखा होगा वो आपका जरूर और जरूर पूरा हो। तो इन सब चीज़ों से मैं शुरुआत करती हूँ। जब हम ईश्वर का नाम लेकर कोई भी शुरुआत करते हैं तो मेरा मानना ये है कि हमारी वाणी में भी ईश्वर का वास हो जाता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो हम हैं ही नहीं। हमारे में इतनी हिम्मत कहाँ कि हम किसी भी चीज़ की प्रेडिक्शन कर सके। वो उसी का रचाया हुआ सारा खेल है। उसी ने हमें थोड़ी सी ताकत दी है, थोड़ी सी बुद्धि दी है और थोड़ी सी इस विद्या का ज्ञान दिया है, जिसके थ्रू आज मैं आप लोगों को बताने जाऊंगी कि 2024 जो है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए, या फिर क्या क्या बिजनेस हैं जो बहुत बूम करेंगे। आप लोगों को क्या इस साल में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन किन नंबर्स के लिए ये साल थोड़ा अच्छा आ रहा है और किन किन नंबर्स को बहुत ध्यान रखकर ये साल निकालना है, क्या इसमें रेमेडीज करनी है। तो बहुत कुछ है इस साल के लिए जो मैं लेकर आई हूँ। अगली वीडियोस में मैं नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक बताऊंगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक रैंडम कि ये साल सबके लिए कैसा आ रहा है। सबके लिए में से कौन कौन से वो लोग हैं जो लकीस्ट हैं, जो इस साल में अपने सारे काम, जो पीछे के रुके हुए काम भी हैं, वो पूरे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। फ्रेंड्स, जब हम 2024 की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें टोटल कर लेना चाहिए। 2024 यानी कि 2 + 2 + 4 ये आता है नंबर 8 पे। और नंबर 8 के स्वामी कौन है ये आप लोग जानते हैं। नंबर 8 के स्वामी हैं शनि। और शनि जो है उनके लिए एक चीज़ कही जाती है, लोग उनसे डरते बहुत हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि हर नंबर आपको कुछ देने के लिए आता है और उसका अपना अलग एट्रीब्यूट होता है, उसकी अलग महानता होती है, उसकी अलग कहानी होती है। तो डरने के बजाय अगर उसको डीप में समझ लिया जाए और उसके हिसाब से आप अपना ये साल निकालेंगे तो ये साल आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। नंबर 8 शनि है, तो शनि चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और धीरे धीरे चलने के साथ साथ वो बहुत ध्यान से चलते हैं। वो कहते हैं कर्म करोगे तो फल पाओगे, यानी कि न्याय के देवता हैं और वो चीज देंगे आपको जो आपके कर्मों के ऊपर निर्धारित होगी, यानी कि आपके एक्शंस क्या हैं। यहाँ पर मैं एक और बात कह दूं, हम लोग कहते हैं ना एक्शंस क्या हैं, तो हम कहते हैं कि कर्म तो वही हैं जो हम रोज करते हैं, हम जो रोज सोचते हैं, हम जो रोज बोलते हैं और हम जो रोज करते हैं, ये तीनों ही हमारे कर्म में आते हैं। तो शनि जो है इन्हीं तीनों का आपको फल देने के लिए आए हैं। तो नंबर 8 पे जब ये ईयर आया है तो आपको करना, बोलना और सोचना तीनों ही पे ध्यान रखना होगा। कई बार हम क्या करते हैं, कर तो बहुत अच्छा रहे होते हैं लेकिन सोच बहुत बुरा रहे होते हैं। तो आप मान लीजिए कि अगर आप कर्म तो अच्छा कर रहे हैं, मीन्स किसी को दिखावे के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उसके लिए सोच बुरी रख रहे हैं, तो भी ये साल आपका बहुत बुरा चला जाएगा, क्योंकि शनि तो सब देख रहे हैं। तो अब ये साल अच्छा किन लोगों के लिए जाएगा और बुरा किन लोगों के लिए जाएगा। जब हम बात करते हैं नंबर 1 की, तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 9 ये 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनको थोड़ा सा संभल के समझ के काम करना है। नंबर 1 इसलिए क्योंकि वो 8 के एंटी है, लेकिन नंबर 1 की एनर्जी इतनी हाई होती है और वो हर चीज को बैलेंस करने के लिए बना होता है। तो अगर आप ध्यान से काम करेंगे तो ये साल आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। कर्म में आपके कमी नहीं होनी चाहिए, देन आपको ये साल में कुछ मिल जाएगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो मैं कहती हूँ लोहे के साथ जब पानी मिलता है तो जंग लग जाता है और ये जंग जो है आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो आपको
जिनकी मैरिज नहीं हो रही उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये साल आपके लिए अच्छा नहीं है, तो इस टाइप के डिसीजन मत लीजिए। और जिनके साथ जो है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम पहले से हैं तो पहले से प्रिकॉशंस लीजिए, क्योंकि ये साल आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं आ रहा। नंबर 9 जो है मंगल का साल है, और मंगल कभी भी शनि के बहुत मित्र नहीं है, तो आप जो है थोड़ा संभल के चलें। एक्सीडेंट प्रोन ईयर है, गाड़ी ध्यान से चलाएं, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, बस आपको यही करना है। अगर रेमेडी के तौर पे नंबर 9 में कहूँ तो इस साल अपना ब्लड डोनेट जरूर कर देना, देखिए आपको कितना फायदा होता है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से नंबर हैं जो इस साल बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं बहुत कुछ पाने वाले हैं इस साल। तो सबसे पहले नंबर 3 की बात करूंगी। अगर आपका जन्म जो है वो नंबर 3 को, 12 को या 21 को या 30 तारीख को हुआ है, अगर आपका बर्थ जो है 5th को या 14th को या 23rd को हुआ है, या आपका बर्थ जो है वो 6th को, 15th को या 24th को हुआ है, तो आप वो लकीस्ट पर्सन हैं जो ये साल में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके एनर्जी के लिए ये ईयर बहुत अच्छा है। शायद आपके जो सोचे हुए काम होंगे, जो रुके हुए काम होंगे, वो सब काम इस साल पूरे होने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि इस साल को बाकी के लोग और कैसे करें और कैसे वो ऐसा साल बिता दें कि उनको भी वो कोई अच्छे रिजल्ट्स देकर जाए। तो हम बात करते हैं कि इस ईयर को आपने करना क्या है। ये ईयर आया है 2024, जो कि नंबर 8 पे आता है। अगर आप सिर्फ 24 को यूज करते हैं तो ये ईयर आपका बेटर जाएगा। 24 की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी जिसे कहते हैं ना बैलेंस्ड करने वाली होती है, कि वो ईयर को बहुत अच्छा बनाने में सक्षम है। 8 को वो बहुत बैलेंस करने में सक्षम है। तो आप लोगों को 2024 नहीं लिखना, इस बार क्या कहना है, 24 का ईयर आया है, 24 लिखना है। आपने जहां भी लिखना है 24 लिखना है। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि हाथ का जो ये पोर्शन है, ये हमारे वीनस का पोर्शन होता है, और 24 नंबर आता भी 6 पे है। तो यहाँ पर इस साल 24 लिखना शुरू कर दीजिए। ब्लू पेन से आपने यहाँ पर रोज जो है 24 लिखना है। देखिए ये साल आपको कितनी अच्छी एनर्जी देकर जाता है और आपके सारे काम बनाने में सक्षम होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, इस साल जो है ये शनि प्रधान ईयर है, तो ये ईयर जो है वो हो सकता है कि जितने भी मजदूर लोग हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जो सर्विस करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग, वो थोड़े हड़ताल पे जा सकते हैं, वो थोड़े उग्र हो सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर हम बिजनेस की बात करें तो गोल्ड इस साल बहुत ऊपर जाने वाला है, तो जल्दी जल्दी आप गोल्ड खरीद लीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत फायदा देने वाला है। इसके साथ साथ 8 नंबर के जो जितने भी चीज़ें हैं, रियल एस्टेट का काम, आपने ज़मीन खरीदनी है, ज़मीन बेचनी है, ये इनके रेट भी बहुत हाई होने वाले हैं, तो यही टाइम है, फट से खरीद लीजिए। देखिए अगले साल आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ माइनिंग है, पेट्रोल है, जितने भी 8 से रिलेटेड लोहे का काम है या लेदर का काम है, ये काम जो है बहुत अच्छे चलने वाले हैं। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। एक आपको टिप जरूर देकर जाऊंगी, नंबर 8 पे ईयर आया है। आप लोग अगर 8 नंबर के हैं या 2, 4, 8 इन नंबर के, ये एक फैमिली नंबर होते हैं, चाहे ये एक दूसरे को सम हेल्थ इश्यूज दे दे, चाहे कुछ दे दे, लेकिन ये एक फैमिली नंबर है 2, 4 and 8। 2, 4, 8 को एक टिप है कि आप लोग शेयर में पैसा नहीं लगाएंगे इस साल। अगर लगाना पड़े तो बहुत सोच समझ के, बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट करिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिए, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। इसके अलावा अगर इस साल आप लोगों को कोई कलर यूज करने हैं तो वो कलर आपके हैं वॉयलेट कलर और लाइट कलर, व्हाइट कलर यूज करिए या लाइट शेड में कलर्स यूज करिए। डार्क कलर्स, ब्लैक हो, रेड हो, इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। सब लोगों के लिए ये है कि ब्लैक और रेड को अवॉइड करें और साथ में आप लोगों को लाइट शेड यूज करने हैं।
इसके अलावा डायरेक्शंस हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम जब डायरेक्शंस की बात करते हैं तो वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो शनि को प्रमोट करती है, होती ही उनकी डायरेक्शन है। प्रमोट क्या करती है, ये है ही उनकी डायरेक्शन। अब वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आप एक एमेथिस्ट रख देते हैं, स्टोन, रॉक स्टोन आता है, चलिए मैं आपको दिखाती भी हूँ। मेरे पास यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरती से मैंने यहाँ स्टोन्स रखे हुए हैं। ये एमेथिस्ट का स्टोन है, ये बहुत ही पावरफुल स्टोन होता है। अगर इस स्टोन को आप लोग वहां पर रख देते हैं, कहाँ, वेस्ट की डायरेक्शन में, और जिनके घर नहीं बन रहे हैं और घर बनाना चाहते हैं तो वेस्ट की डायरेक्शन में एक सुंदर से घर की पिक्चर लगा दीजिए। देखिए आपका घर बन जाएगा। और एमेथिस्ट रखने से आपका ये साल बहुत ही अच्छा जाएगा। आपको बहुत पैसा, प्रॉस्पेरिटी और जो भी आप चाहेंगे वो मिलनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ एक छोटा सा उपाय। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, इस साल आपने बहुत ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जितना हो सके वो साफ रखिए और वहां पर एक गंगा जल या बरसात के पानी एक छोटी सी बॉटल में भर के रख दीजिए। इतना ही करने से आपका ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। अब हम बात करेंगे कि क्या और रेमेडीज हो सकती हैं जो आपको इस साल देनी है। देखिए आपको इस साल दान देना है तो गरीब को दान देने के लिए आपको खुद जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने चेक काटा और एक अनाथ आश्रम में दे दिया, ऐसा मत करिए। आप लंगर लगाइए और अपने हाथों से सबको खिलाइए। गुरुद्वारे जाइए, सेवा करिए, मंदिर जाइए, सेवा करिए। जितनी सेवा करेंगे, जितने गरीबों के लिए काम करेंगे, अपने हाथों से उनको खिलाएंगे, उतना ही ये साल आपका अच्छा बीतेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आप सबके लिए है कि इस साल आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए करना चाहिए। अगला वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ वो होगा नंबर 1 के लिए, फॉर स्पेशल नंबर 1 के लिए। अब मैं आप लोगों को एक लास्ट टिप टैरो से देने जा रही हूँ कि ये साल में ऐसा क्या है हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए या रिलेशनशिप के लिए आप लोगों को ऐसा क्या करना है। देखिए ये 2 पत्ते अपने आप मेरे पास आए हैं, तो ये क्या कहते हैं, वेरी गुड। देखिए अगर ये साल में आप लोग कुछ बाहर जाने का सोच रहे हैं, जो भी इस समय मेरा ये इस समय जब मैं बोल रही हूँ, जो लोग भी देख रहे हैं, अगर आप बाहर जाने का कुछ सोच रहे हैं तो वो आपकी प्लानिंग पूरी हो सकती है। इतना खूबसूरत कार्ड आया है। तो बस आप अपने बिजनेस के लिए, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग बाहर से कोई स्टडीज करना चाहते, कुछ भी फॉरेन रिलेटेड कुछ भी ऐसा है, तो आपको बहुत पैसा मिलने वाला है। आप खुद अपने बलबूते पे, अपने कर्मों से जीतने वाले हैं। तो खुद पे ध्यान दीजिए, खुद की सोच पे भरोसा रखिए और अपने कर्मों पे भरोसा रखिए। ये 2 कार्ड्स जो हैं आपको यही कहते हैं ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। और इसी तरह आप लोग मेरे वीडियोस देखते रहें। मुझे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए मुझे विदा कीजिए। नमस्कार।